Hello everyone, this is Deepang Ahari, Assistant Professor of English Literature। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस के कुछ फैक्ट्स बताए थे, उनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था और जेन ऑस्टिन के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो से मैं आपको इसके जो भी चैप्टर्स है उनको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऑलराइट, सो इस वीडियो से मैं आपको पूरा नॉवेल अच्छी तरह से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो चैप्टर 1 में जो कैरेक्टर्स इस चैप्टर 1 में अपीयर होंगे उन कैरेक्टर्स के नेम है मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, मेरी बेनेट, कैथरीन बेनेट, लिडिया बेनेट, सर विलियम लूकस, लेडी लूकस एंड शार्लो लूकस। ऑलराइट, सो हम चैप्टर फर्स्ट की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही नॉवेल बिगिन होता है, मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 डॉटर्स के साथ लॉन्गबोर्न में, जो कि नीदरफील्ड पार्क के पास में है, वहां पर रहते थे। उन 5 सिस्टर्स के नेम थे जेन बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, मेरी बेनेट, कैथरीन बेनेट एंड लिडिया बेनेट। हम नॉवेल में आगे देखते हैं, मिसेस बेनेट सोचती थी कि हर अनमेरिड मैन अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहा होता है। उन्हें मिसेस लॉन्ग से पता चलता है कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से एक बहुत ही रिच यंग मैन ने नीदरफील्ड पार्क को परचेज किया है और वह कुछ दिनों बाद ही वहां पर रहने के लिए आने वाला है। और जो रिच यंग मैन आने वाला है उसकी अर्निंग 4-5,000 पर ईयर थी। मिसेस बेनेट अपनी 5 डॉटर्स की मैरिज कराना चाहती थी। सो जैसे ही उसे ये न्यूज मिली तो ये न्यूज सुनकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई। उसने अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट को बोला कि जैसे ही वो यंग मैन यहाँ पर आए, नीदरफील्ड पार्क में उस प्रॉपर्टी में आए, आप उससे मिलने के लिए जितना जल्दी हो सके आप उससे मिलने के लिए चले जाना, क्योंकि हमारे नेबर्स जो कि सर विलियम लूकस एंड लेडी लूकस जो है वो भी चाहेंगे कि वो उस यंग मैन से जितना जल्दी हो सके उससे मिले, क्योंकि उनके भी मैरिजेबल डॉटर्स है, शार्लो लूकस है, मारिया लूकस है, तो उनकी भी डॉटर्स है जो कि शादी लायक हो गई है। तो वो भी चाहेंगे कि उस यंग मैन से वो जितना जल्दी चाहे वो उससे मिल सके। तभी आगे मिसेस बेनेट यह भी सोचती है कि कितना अच्छा हो कि वह हमारी 5 डॉटर्स में से किसी भी एक को पसंद कर ले और उसी से शादी कर ले। यह सुनकर मिस्टर बेनेट कहते हैं कि एलिजाबेथ सबसे ज्यादा सेंसिबल है, सभी सिस्टर्स में से सबसे ज्यादा स्मार्ट है, सबसे ज्यादा विट्टी है और सबसे ज्यादा सेंसिबल है, सबसे ज्यादा समझदार है। मिस्टर बेनेट की ऐसी बातों से हमें यह पता चलता है कि मिस्टर बेनेट जो है अपनी सभी डॉटर्स में से एलिजाबेथ से सबसे ज्यादा लव करते हैं और वो समझता है कि एलिजाबेथ बेनेट ही सबसे ज्यादा होशियार है, सबसे ज्यादा समझदार है और वो उसे प्यार से लिजी कहते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, परफॉर्म करेंगे, उन कैरेक्टर्स के नेम है मिस्टर बेनेट, चार्ल्स बिंगले, मिसेस बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, मेरी बेनेट, कैथरीन बेनेट एंड लिडिया बेनेट। यह एक शॉर्ट चैप्टर है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो जैसे ही चैप्टर 2 बिगिन होता है, हमें उस रिच यंग मैन का नेम पता चलता है। उस रिच यंग मैन जो कि नीदरफील्ड पार्क में आया है उसका नेम होता है मिस्टर चार्ल्स बिंगले। मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले के अर्लीस्ट विजिटर्स में से एक होते हैं, वो उससे बहुत जल्दी ही मिल लेते हैं। जब मिसेस बेनेट को यह पता चलता है तो वो बहुत ही हैप्पी होती है, क्योंकि जैसे ही मिस्टर बेनेट मिस्टर चार्ल्स बिंगले से मिलकर आते हैं, लेकिन वो यह खबर, ये न्यूज किसी को भी नहीं देते हैं। लेकिन बाद में जब वह इंफॉर्मेशन देते हैं तो जैसे ही मिसेस बेनेट को ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड मिस्टर बेनेट मिस्टर चार्ल्स बिंगले से मिलकर आए हैं, तो बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करती है, एडमायर करती है। और फैमिली में यही बातें होती रहती है कि मिस्टर बिंगले कब मिस्टर बिंगले को विजिट करेंगे, मीन्स मिस्टर चार्ल्स बिंगले कब मिस्टर बेनेट के घर आएंगे और उनके वहां डिनर करेंगे। एंड मिस्टर एंड मिसेस बेनेट
कब मिस्टर चार्ल्स बिंगले को डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट कर पाएंगे। वो बस मौका तलाश करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए थी। एंड मिसेस बेनेट ऐसे ही बातें करती रहती है एंड मिसेस बेनेट के ऐसे विचारों के साथ ही सेकंड चैप्टर समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है। यह एक शॉर्ट चैप्टर है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर थर्ड की ओर देखते हैं। चैप्टर थर्ड में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे उन कैरेक्टर्स के नेम है मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, चार्ल्स बिंगले, फिट्जविलियम डार्सी, एलिजाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, मेरी बेनेट, कैथरीन बेनेट, लिडिया बेनेट, सर विलियम लुकस, लेडी लुकस, शार्लो लुकस, मिस कैरोलिन बिंगले, मिसेज हर्स्ट एंड मिस्टर हर्स्ट। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन चैप्टर थर्ड। तो जैसे ही चैप्टर थर्ड बिगिन होता है, लेडी लुकस से सभी बेनेट सिस्टर को मिस्टर बिंगले के बारे में पता चलता है कि वह फेयरली यंग हैंडसम मैन है एंड एक्सट्रीमली अग्रेएबल है। सभी उसको बहुत ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। यह न्यूज मिलती है कि नेक्स्ट असेंबली में वह एक लार्ज पार्टी में प्रेजेंट होने वाला है। ऐसी न्यूज मिलने पर मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट को कहती है कि मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मेरी तो बस एक ही विश है कि मेरी कोई भी एक डॉटर की मैरिज मिस्टर बिंगले से हो जाए। बस मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, बस मैं तो यही चाहती हूँ। आफ्टर सम डेज मिस्टर बिंगले मिस्टर बेनेट के घर आते हैं, मिस्टर बेनेट के हाउस को विजिट करते हैं। 10 मिनट के लिए मिस्टर बिंगले लाइब्रेरी में बैठते भी है, बट उन्हें बहुत ही अर्जेंट सिटी जाना होता है। तो मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं, बट मिस्टर बिंगले को सिटी जाना होता है, इसलिए वो उस डिनर के इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। हाउएवर कुछ दिनों बाद जल्दी ही मिस्टर बिंगले अपनी 2 सिस्टर्स एंड ब्रदर इन लॉ मिस्टर हर्स्ट एंड उनके बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डार्सी के साथ फिर से नीदरफील्ड पार्क आते हैं, फिर से रिटर्न होते हैं। चार्ल्स बिंगले की दोनों सिस्टर्स के नेम मिस कैरोलिन बिंगले जो कि अनमेरिड है एंड मिसेज हर्स्ट जो कि मिस्टर हर्स्ट है, मैरिज है। एंड चार्ल्स बिंगले अपने साथ अपना एक बेस्ट फ्रेंड फिट्जविलियम डार्सी जो कि इस नोवेल का हीरो है, उसको साथ लेके आते हैं। ऑलराइट, असेंबली में मिस्टर बिंगले को उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड पॉलिश्ड मैनर के लिए सबसे बहुत ही एडमायरेंस मिलती है, सब उसको बहुत ही प्रेज करते हैं। उसकी सिस्टर जो भी थी वो भी फाइन लेडीज थी। मिस्टर हर्स्ट एक जेंटलमैन थे, बट मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी जो कि इस नोवेल के हीरो है, उनको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता है, ग्रेटेस्ट अटेंशन मिलता है। मिस्टर डार्सी टॉल एंड हैंडसम थे, उनकी इनकम अबाउट 10,000 पाउंड पर ईयर थी, बट कुछ लोगों का मानना था कि मिस्टर डार्सी थोड़े प्राउड टाइप के पर्सन है, थोड़े घमंडी है। मिस्टर डार्सी ने बिंगले फैमिली से ही बातचीत की कि उसके अलावा किसी और भी से बातचीत करना उसने सही नहीं समझा। उस पार्टी में एलिजाबेथ बेनेट अलोन साइलेंट चुपचाप बैठी थी। मिस्टर बिंगले मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए कहता है। डार्सी एलिजाबेथ को देखता है और रिप्लाई करता है कि मिस्टर बिंगले इस पूरी पार्टी की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जेन बेनेट के साथ ऑलरेडी डांस कर रहा है। फिर मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ की तरफ देखते हैं और एलिजाबेथ की तरफ देख के कहते हैं कि एलिजाबेथ इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं है कि वह उसके साथ डांस करें। जब एलिजाबेथ को यह बात सुनाई देती है, उसको यह बात पता चलती है, तो वो डार्सी को डिसलाइक करने लग जाती है। एंड डार्सी का ये जो रिमार्क होता है एलिजाबेथ के लिए, यह रिमार्क एलिजाबेथ के मन में डार्सी के लिए प्रेजुडिस से भर देता है। उसको एलिजाबेथ के माइंड में मिस्टर डार्सी के लिए एक प्रेजुडिस आ जाता है। एलिजाबेथ जो है मिस्टर डार्सी को पसंद नहीं करती है। अदरवाइज ये जो इवनिंग पार्टी थी, यह मिसेस बेनेट एंड मिस जेन बेनेट के लिए बहुत ही स्पेशल रही, बहुत ही शानदार रही। दोनों बहुत ही हैप्पी थे, बहुत ही प्लीज्ड थे, क्योंकि मिस्टर चार्ल्स बिंगले ने मिस जेन बेनेट को 2 बार डांस के लिए इन्वाइट किया। और इस बात से मिसेस बेनेट एंड मिस जेन दोनों बहुत ही खुश थे। और इसी के साथ चैप्टर 3 समाप्त हो जाता है, फिनिश होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।